एवरीवन, मैं श्वेता गुप्ता फ्रॉम हेल्थ मैट्रिक्स एजुकेशन आज नया टॉपिक लेके आई हूँ। पता चला क्या है वो टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत क्लास 10 से शुरू हो जाती है, लेकिन इसका यूज जो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर जगह होता है। लेकिन शुरुआत में जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारा फोबिया हो जाता है, अरे ये क्या आ गया, इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये क्या साइन कॉस टेन आ गया। लेकिन देखा जाए तो इसका रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। आज के टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये शुरू करने से पहले पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को इतना पढ़ाया जाता है, इतने शिद्दत से पढ़ाया जाता है, उसका रियल लाइफ में यूज भी होता है कि नहीं। आप वीडियो गेम्स खेलते हो ना, वीडियो गेम में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं मूव करते हैं, उनके साइज इधर उधर रोटेट करते रहते हैं ऑब्जेक्ट्स वगैरह, तो वहां पर ये साइन कॉस टेन ही यूज होते हैं आपके। देखा जाए अगर नासा हुआ या इसरो हुआ, यहाँ पर आपको क्या होता है, जो हमारे स्पेस के बारे में जो जानकारी मिलती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, उनका डायमीटर क्या है, स्टार मून, ये सारी चीजें जो है उनके बीच के डिस्टेंस, उनका वेट और उनका साइज, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही तो पता चलती है। और देखा जाए तो जो पहली बार नील आर्मस्ट्रांग जो पहुंचे चांद पे, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के हेल्प से ही आसानी से पहुंचे थे, नहीं तो इतना आसान नहीं था पहुंचना। अब देखो आप क्या करते हो, किसी भी चीज की हाइट अगर मेजर करनी हो तो सिंपली सबको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज किसी चीज की हाइट पता करनी है उसी के लिए यूज करते हैं। रियल में बस इतना ही नहीं है, किसी चीज का हाइट मेजर करने के लिए तो यूज होता है, लेकिन उसके साथ साथ साउंड, हॉरर मूवी देखते हो तो अचानक सब कुछ शांत रहता, अचानक एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है कि आदमी डर जाता है। सिर्फ उस मूवी से नहीं, उसके साथ साथ जो उसकी म्यूजिक्स आती है ना, म्यूजिक में अचानक जो चेंज होता है उससे, तो वो जो म्यूजिक में चेंज होता है ना, वो साइन कॉस की वजह से ही किया जाता है। देखा जाए आपकी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है तो वैसे थोड़ी कि टेढ़े मेढ़े कुछ बनते हैं। एक परफेक्ट अगर साइज की बिल्डिंग की जरूरत होती है तो उसका रूफ का झुकाव कितना होना चाहिए, वॉल के बीच की डिस्टेंस की बात की जाए कि कौन कितनी दूरी पर है, सही मेजरमेंट हो, ये सब चीजों के लिए ये नहीं कि बस आपका लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हेल्प करता है। देखा जाए आपके क्या कहा जाए कि आपको कहीं पर भी खुदाई करने के बाद क्या होता है, अलग अलग चीजें पुराने जमाने की चीजें मिलती हैं, और आपको क्या होता है, ये सारे इन्वेंशन जो होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि जो भी आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, आर्किटेक्टोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो ऐसा थोड़ी कि कहीं पर भी वो हथौड़ी और हथौड़ी लेके और खोदना शुरू कर दिया। अरे उसके लिए क्या होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज करते हैं कि कहाँ खोदा जाए, कहाँ खुदाई किया जाए, कितने डीपनेस पे खुदाई की जाए, तब जाके वो चीजें हम लोग को हम लोग को पुरानी चीजें मिलती है, तो वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत हेल्प करता है। देखा जाए एरोप्लेन की उड़ान तो आप लोग पढ़ते ही हो, लेकिन वहां पर सिर्फ पायलट की मदद से नहीं आपका वो आराम से आप कहीं पर भी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हो। अगर देखा जाए तो वहां पे आपके जो वहां की हवा होती है, वो हवा का प्रेशर कितना है, हवा का डायरेक्शन कितना है, वो सारी चीजें भी आपके सेफली एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। तो पायलट और ये विंग, इन दोनों के बीच में ये दोनों कंबाइनली वर्क करके आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। देखा जाए तो आपका जो नेविगेशन का मतलब होता है, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में आप एनालिसिस करते हो तो वहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करते हो। देखा जाए तो पानी के नीचे तो बहुत सारी, सच का जो बहुत बड़ा संसार है। अगर देखा जाए तो वो खुद अपने आप में एक एडवेंचर है, लेकिन एडवेंचर में जाने से पहले प्रोटेक्शन भी जरूरी है कि नहीं। तो कहाँ कौन से जीव कहाँ कितनी दूरी पे है, कौन कितना बड़ा जीव है, या कोई भी अगर प्लांट है या कोई भी चीज है वो कितने डिस्टेंस पे, वो सारी आप ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही आप मेजर कर लेते हो। अब आपका क्या है, अब मैंने लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग और कार और टी शर्ट वगैरह बनाने में भी यूज होता है। हाँ भाई, वहां पर भी यूज होता है। अब देखो आपका क्या होता है, ये और ये आपका क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर आपके इस लेंथ के आधार पर आपकी कितनी साइज, इस एंगल के आधार पर, इस लेंथ के आधार पर आपके शर्ट की साइज कितनी आपको मेजर करनी चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं उसी का हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये सारी चीजें मेजर करती हैं। और आपका देखा जाए तो क्रिमिनल, अरे भाई क्रिमिनल को भी ट्रिग्नोमेट्री से डरना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट हो तो कोई भी गन शॉट होता है,
कहाँ से, कितने एंगल से डाला है, कितनी दूरी से वो मारा गया, वो सारी इंफॉर्मेशन और भी बहुत सारी चीजें होती है जो फॉरेंसिक लैब में ये सारी चीजें पता चल जाती है ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से। और मेडिकल सर्विस, अरे भाई जो आपके आर्टिफिशियल हाथ पैर जो डाले जाते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही वहां पर सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं। अब इतनी सारी बातें तो हो गई कि ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। अब जान गए क्यों पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री, तो समझ लो आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा बच्चे अभी से समझ लो और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। चलो टॉपिक शुरू करने से पहले जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री जो होता है ये इसमें 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर होता है। ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनोस का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी जहां पर भी 3 साइड के मेजरमेंट की बात होती है वहां ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है। अब 3 साइड किस स्ट्रक्चर में होता है भाई, ट्रायंगल में आपका होता है। लेकिन ट्रायंगल में भी बहुत तरह के ट्रायंगल होते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल हम लोग उसमें यूज करते हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे। देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री का मतलब तो समझ में आ गया क्या होता है। आप थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जान लेते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली होता क्या, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कोई भी ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं और उनके जो एंगल्स होते हैं इनके बीच का जो रिलेशन होता है वही आपका ट्रिग्नोमेट्री होता है। और भी डिटेल में जानेंगे। ये कब हुआ था आपका, जो ये डेवलप किया गया था ग्रीक मैथमेटिशियन हिप्पारकस के द्वारा। और सच कहा जाए उन्होंने इन्वेंट तो कर दिया लेकिन उसके बाद ये देखा ही आपने हर ब्रांच में इसका यूज होता रहा। अब देखा जाए तो अब जब मिस्र में जो आपके पिरामिड्स जो बने थे उसको बनाने के लिए हमारे पाइथागोरस और हिप्पारकस यही दोनों लोग मिलके अपना ये जो इतने सुंदर सुंदर इतने सटीक इतने बड़े बड़े आपके पिरामिड जो दिखते हैं ना वो सही तरीके सही स्ट्रक्चर में इन्हीं के हेल्प से बना हुआ था। तो पाइथागोरस ने साइड्स के रिलेशंस के बारे में वहां पर हेल्प की थी और हिप्पारकस ने रिलेशन बिटवीन द एंगल्स एंड साइड। इन दोनों ने अपना दिमाग वहां लगाया और वहां बड़े बड़े पिरामिड का निर्माण हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अब देखो क्या होता है, हमने बताया कि ट्रायंगल कई तरह के होते हैं, तो उसमें से जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसी के बेस पे उसी को हेल्प से उसी का यूज करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज और बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं और उसी के हिसाब से बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है तो गैदर किया जाता है। अगर देखा जाए तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या किसी भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की बात किया तो इसमें क्या होता है, 2 साइड्स होते हैं और ये एक स्लैंट साइड होता है। तो स्लैंट साइड या सबसे बड़ी वाली साइड होती है अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, इस वाले साइड को एक साइड को क्या कहते हैं अगर देखा जाए तो ये आपका, अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, कोई भी एंगल मान लो, इसका नहीं अगर इसकी हम नेमिंग कर देते हैं इसका क्या हो गया ABC, ये इसको कह सकते हैं एंगल C भी कह सकते हैं या इसका मैंने एक नेमिंग दे दिया है थीटा। अगर थीटा एंगल की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो थीटा के सामने वाला साइड क्या है, ये इस साइड को कहते हैं अपोजिट साइड, ठीक है। और इसके साथ में जो जुड़ा हुआ साइड है उसको कहते हैं आपका एडजेसेंट साइड। और ये जो आपका सबसे बड़ा वाला जो साइड दिख रहा है उसे कहते हैं हमको हाइपोटेनस। तो कहीं पर भी देखा जाए तो किसी भी एंगल की बात किया जाए तो एंगल के साथ जो सटा हुआ जो आपका लाइन होता है उसे कहते हैं एडजेसेंट। उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है उसे कहते हैं अपोजिट साइड और उसके और जो सबसे लंबी वाली साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस की बात किया जाता है इसको एक और भी नाम दिया जाता है थीटा के सामने, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसके लिए ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर देखा जाए अगर इस एंगल को लेते हैं, मान लो एंगल आपने ये ले लिया फाई, तो एंगल फाई के लिए देखा जाए तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड ये हो जाएगा साइड BC और इसके लिए एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा AC। तो जब भी आप रेशियो निकालोगे, किसी भी रेशियो की वैल्यू निकालोगे साइन कॉस टेन जो भी आगे पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें ये ध्यान देना है कि एंगल के हिसाब से आपका एडजेसेंट या अपोजिट ये साइड्स बदलते रहते हैं, लेकिन हाइपोटेनस तो भाई अपनी जगह पर ही रहेगा, उसमें बदली नहीं होने वाली। सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा राजा है तो वो सबसे लंबी साइड भी रहेगी और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन एंगल के हिसाब से आपका अपोजिट साइड हुआ या एडजेसेंट साइड, अगर देखा जाए तो यह क्या है आपका ट्रायंगल तो यही है ना,
लेकिन इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके लिए अपोजिट साइड ये हो जा रहा है, एडजेसेंट साइड ये हो जा रहा है। लेकिन यही ट्रायंगल है और इसमें इस एंगल को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये और एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज बहुत बेसिक चीज है जो आपको अच्छे से दिमाग में फीड कर लेने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा तो बाकी सारी दिक्कत तो आएगी ही आएगी, सारे कैलकुलेशन फेल हो जाएंगे। अब देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब जैसे एग्जांपल में ये क्या है, देखो हमने क्या किया, अगर कोई भी ट्रायंगल, देखो जो हम कहें ना, जो अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनते हैं या कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो उसका छोटा सा नमूना होता है ना, उसी रेशियो के हिसाब से बढ़ा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग सेम उसी पैटर्न के उसी डिजाइन के बनाए जाते हैं ना। तो इसी तरह से देखा जाए जो आपके पिरामिड वगैरह बने, अब उतना लंबा पिरामिड अब आपको बनाना था तो ऐसे केस के लिए थोड़ी कि उस हिसाब से पूरा इमेजिनेशन पे कितना मेजर करते, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये सारी चीजें ना उसके करस्पॉन्डिंग आपके एंगल्स वगैरह जो होते हैं पेपर वगैरह पर, जो हमारे जो नाम बताया है पाइथागोरस और हिप्पारकस, तो उन लोगों ने ये सब कैलकुलेशन किया, उसके बाद वो सारा बड़ा बड़ा भी स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो वो क्या हुआ उसके लिए देखो, अब ये देखो अभी एक चीज आप लोग को दिखा देते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे हमारा क्या होता है कि अगर हाइट और बेस की बात की जाए, मान लो इसको मान लेते हैं इस एंगल के लिए ये हाइट है और ये बेस है, ट्रायंगल आपका यही है, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर भी ट्रायंगल यही है, यहाँ पर भी ट्रायंगल यही है। लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर एंगल 37 है, यहाँ पर 37 है और यहाँ पर भी आपका 37 है। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब देखते हैं, पहले वाला ट्रायंगल आपका लेते हैं ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में देखा जाए तो आपकी हाइट क्या है 3, बेस क्या है आपका 4 है, तो 3/4, तो 3/4 की वैल्यू निकाला। इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका हाइट क्या हो जाएगा 6, बेस क्या हो जाएगा 8, 6/8 हुआ। और इस वाले ट्रायंगल के लिए आपका हाइट क्या हो गया 9 और बेस क्या हो गया 12। अगर इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो सबके कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आएगी 0.75, तीनों अलग अलग वैल्यू है ना, हाइट और लेंथ अलग अलग है ना, लेकिन उसके रेशियोज करस्पॉन्डिंग है, इसी वजह से उनके जो लास्ट में एग्रीगेट जो वैल्यू आ रही है, जो रेशियो आ रही है वो सेम आ रही है। तो इस कंसेप्ट का यूज करके जो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो हमारे रेशियोज होते हैं, किसी भी ट्रायंगल की बात किया जाए, देखो ये ट्रायंगल आपने लिया, अब इस ट्रायंगल में आप देखा जाए तो आपका क्या होता है, ट्रायंगल में आपका 1 2 3 साइड्स हो गए और कितने एंगल है 1 2 3 एंगल है। तो अगर 3 साइड्स और 3 एंगल है तो रेशियो हम जो निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, जो साइड्स हैं कोई भी दो साइड्स के बीच का रेशियो निकाल रहे हैं। तो देखा जाए तो कितने पेयर ऐसे बने, इसको और इसको एक साथ लिया एक रेशियो, और इसको पलट दिया दूसरा रेशियो, इसको इसके साथ लिया एक रेशियो, उसको पलट दिया दूसरा रेशियो, इसको इसके साथ ले लिया एक रेशियो और इसको पलट दिया दूसरे रेशियो। अब ये कह रहे हैं मैम क्या बता रही है मुझे समझ में नहीं है, समझाते हैं फिर से। देखो ये क्या, सबसे पहले क्या, अगर इस एंगल की बात किया जाए, इस एंगल के लिए क्या होगा, ये आपका अपोजिट साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड हो जाएगा। तो देखो एक रेशियो आपका क्या बन रहा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एक एंगल हो गया। इसी को उल्टा कर दो, दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, ठीक है। यानी हमने दो ही साइड लिया, इन दोनों से क्या होगा दो रेशियो मिले, एक तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी पहले अपोजिट को ऊपर रखा हाइपोटेनस को नीचे रखा, दूसरा एंगल क्या बना हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, यानी पहले हाइपोटेनस को रखा और नीचे अपोजिट को रखा। अब दूसरा हम लोग रेशियो लेते हैं ए और एच को, ये अपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया इस एंगल के लिए और ये आपका हाइपोटेनस हो गया। तो ये देखो क्या है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब इसी तरह ये वाला हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब क्या बचा हमारा, ये दोनों आपस में बचे, इन दोनों को क्या अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एक रेशियो बना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब इसको पलट दिया तो दूसरा रेशियो कैसे बना एडजेसेंट अपॉन अपोजिट हो गया, ठीक है। तो अब इस तरह से देखा ना टोटल कितने, कोई भी ट्रायंगल है 3 साइड्स हैं लेकिन इसके कितने रेशियो बन के आ रहे हैं तो 6। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बन के भी आता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के मैक्सिमम कितने रेशियोज होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन ऐसे वाइवा के रूप में भी कभी कभी कोई एग्जामिनर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन के रूप में भी आता है। तो ये जानना चाहिए भाई क्यों होता है, भाई 3 साइड्स है तो कॉम्बिनेशन 2 का बनेगा और वो कैसे बना है वो इसके थ्रू आपने समझ लिया होगा।
अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो अब ये जो आपने साइज के रेशियोज निकाले उनका भी कुछ नाम दिया गया। अब ऐसे तो ये करेंगे अपोजिट अपन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपन अपोजिट, तो इनको भी कुछ नाम दिया है, इसकी वैल्यूज है। तो यहाँ पर फिर से देखें, देखो ये आपका ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये अपोजिट साइड हो गया और ये क्या हो गया एडजेसेंट, और ये आपका हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, अब इसमें तो हमने बताया था कि टोटल 6 रेशियोज होते हैं, वो मैंने इसके पहले मेंशन कर भी दिया है। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू, यानी अगर ये थीटा है इसके लिए साइन की वैल्यू होगी तो उसे कहते हैं अपोजिट अपान हाइपोटेनस। साइन थीटा बराबर क्या होता है अपोजिट अपान हाइपोटेनस। और उसी तरह से क्या होगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है आपका होता है कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी एडजेसेंट अपान हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपान हाइपोटेनस। और टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी अपोजिट अपान एडजेसेंट। ठीक है, अब ये देखो जाए तो ये सीधे आपके पलट जाएंगे, यानी साइन को पलट दिया क्या होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, तो हाइपोटेनस अपोजिट उसका नाम क्या होगा कोसेकेंट होता है। दूसरा देखा जाए इसको पलट दिया एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, इसको पलट दिया तो एच अपान हो गया, एच अपान का नाम दे दिया सेकेंड। और इसी तरह इसको पलट दिया यानी ए अपान हो गया तो ए अपान ओ का नाम हो गया कॉटेगेंट। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि हमारे साइन का अपोजिट क्या है कोसेकेंट, कोसाइन का अपोजिट क्या है सेकेंड, और टेंजेंट का अपोजिट क्या है कॉटेजेंट। अगर देखा जाए तो ये सारे मैंने बड़े नाम दिए, इनके छोटे नाम ही हम लोग रियल लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन आपको ये पूरे नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपको पूछा जाता है कि ये किसका, इसका शॉर्ट में साइन को शॉर्ट में SIN करते हैं तो वो किसका एब्रिविएशन है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये पूरा जो आपका डिटेल में जो नेम है ये भी आप लोग अच्छे से जानते रहती है। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉटेजेंट। तो देखा जाए तो साइन जो होता है साइन का अपोजिट कोसेकेंट होता है, कोसाइन का अपोजिट सेकेंड होता है, टेंजेंट का अपोजिट कॉटेजेंट होता है। इसको शॉर्ट में भी आगे डिस्कस किया जाएगा। अब आगे देखो, अगर देखा जाए तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया यहाँ पर 6 रेशियो तो आपको बता ही दिया। अब ये देखो क्या है, ये आपका हो गया साइन, साइन को शॉर्ट में इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं साइन थीटा से, कोसाइन को शॉर्ट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं कॉस से, और टेंजेंट को टेन से, कोसेकेंट को CSC से भी करते हैं और इसका एक दूसरा नाम भी है COE कोसेक थीटा। ठीक है, और आपका क्या है सेकेंड को कहते हैं सेक और कॉटेजेंट को कहते हैं कॉट। तो ये सारे जो है ये इसके डिटेल नेम है और इसके साथ साथ इसका जो एब्रिविएटेड नेम है यानी इसका छोटू रूप जो है वो भी आपका मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ। आपको दोनों जानने चाहिए, रियल में तो हम लोग बस यही यूज करेंगे जब भी क्वेश्चंस करेंगे तो, लेकिन ये चूंकि एग्जाम में अगर 10 के बच्चों को देना है तो 10 के बच्चों के लिए तो ये जानना जरूरी है कि किसका ये छोटू रूप है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका क्वेश्चन जब कराएंगे तो भी पता चल जाएगा, क्वेश्चन भी कराएंगे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। अगला लेक्चर जो जाएगा उसमें कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम से बेस्ड होंगे 10th लेवल के, तो वो क्वेश्चंस कराएंगे तो उसमें पता भी चल जाएगा किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन जनरेट होते हैं। अब देखा जाए, अब थोड़ा सा कुछ कर लिया जाए कि ये जो आपका फॉर्मूला है वो याद कैसे रखा जाए। ये बच्चों को लेके थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए भी कुछ शॉर्ट ट्रिक है। देखिए आपको बस ये 3 चीजें याद रखनी है। SOH, CAH, TOA। अगर ये 3 आपके वर्ड आपको याद आएगा तो अपने आप सारे साइन कॉस टेन की वैल्यू निकाल लोगे और उसका अपोजिट करोगे तो बाकी रेशियोज भी निकल जाएंगे। देखो SOH का मतलब क्या होता है, SOH का होता है, SOH का फुल फॉर्म होता है S फॉर साइन, O फॉर अपोजिट, H फॉर हाइपोटेनस। इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब ये भी मैंने बताया था साइन की वैल्यू क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो SOS का मतलब क्या होगा साइन की वैल्यू हो जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन की वैल्यू याद हो गई। अब क्या होगा CAH, C फॉर क्या होगा कोसाइन दैट इज कॉस, तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी अपोजिट अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये क्या होगा CAH याद किया तो क्या होगा दूसरा रेशियो पता चल गया कॉस की वैल्यू। अब क्या है TOA का मतलब क्या होता है, TOA का मतलब होता है 10 की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट।
तो tan की वैल्यू क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आप बस ये चीज SOH, CAH एंड TOA, बस ये 3 वर्ड आप याद रखे रहोगे तो अपने आप साइन कॉस टेन की क्या रेशियोज के क्या वैल्यूज होते हैं, किस रेशियो का कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, ये सारी चीजें आपके पता चल जाएगी। और साइन कॉस अगर 10 पता चल गया तो इसका उल्टा कर दो तो बाकी 3 रेशियो भी आपके मिल जाएंगे। अब देखो आपका क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज निकाली है, कैसे वैल्यू निकाला जाता है, छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश किया है इसमें। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो ये वाला एंगल है वो क्या है, 37 डिग्री है। तो अगर पूछा जाए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ 3 रेगुलर ट्रायंगल रेशियो फॉर गिवन ट्रायंगल यूजिंग सॉस CAS और TOS से। तो अब क्या कहा जाए, तो इसके हेल्प से आपको, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहा कि इसकी हेल्प से निकालना, मैंने लिख दिया है भले। तो ये क्या होगा कि ये आपका कोई भी फिगर दे देगा और कहेगा साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालिए। तो उसके लिए क्या करना है, पहले देखें यहाँ पर कौन से एंगल की बात की जा रही है। अब हमारा ये एंगल है, अब ये एंगल, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। यानी अपोजिट की वैल्यू क्या है 3, एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 4, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 5। तो अब इस हिसाब से साइन कॉस 10 की वैल्यू, अब हमको पता चल गया ना अपोजिट की वैल्यू क्या है, अपोजिट लेंथ की, अपोजिट साइड की लेंथ कितनी है, एडजेसेंट साइड की लेंथ कितनी है, और हाइपोटेनस की लेंथ कितनी, ये हमें इस फिगर से पता चल गया। अब उसके बाद ये तीनों रेशियो निकालते हैं। तीनों रेशियो कैसे निकलेगा, अब SOH, साइन के लिए क्या होता है SOH याद रखना है, तो S साइन O अपोजिट H हाइपोटेनस। तो देखो साइन थीटा बराबर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब देखते हैं अपोजिट की वैल्यू क्या है 3 और एडजेसेंट की वैल्यू क्या है 5, 3/5। अच्छा हो तो इसकी डेसिमल वैल्यू 0.6 होगी, लेकिन जरूरत नहीं होती लिखने के लिए, आप सिंपल फ्रैक्शन में भी लिख दोगे, आपका आंसर परफेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आपका क्या है, कॉस के लिए क्या है CAH याद रखना, मतलब कितना छोटा सा है ना, SOH CAH याद किया, तो CAH से आपका क्या हो गया, CAH क्या होगा, कॉस की वैल्यू C कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके बाद क्या होगा, तो कॉस 37 की वैल्यू क्या, 37 एंगल के लिए यूज कर रहे हैं, तो कॉस 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपका एडजेसेंट कहाँ है भाई 4 और हाइपोटेनस 5, 4/5 दैट इज इक्वल टू एग्रीगेट 0.8। ठीक है, अब तो उसके लिए 10 के लिए TOA आपका हो गया, तो T फॉर 10, O फॉर अपोजिट, A फॉर एडजेसेंट। तो 37 की वैल्यू क्या होगा, अपोजिट 3, एडजेसेंट 4, 3/4 दैट इज इक्वल टू 0.75। तो देखा कितनी आसानी से हम लोग, अगर इसके तीनों साइड्स आपको पते हैं तो साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो कभी भी अब ये साइन कॉस 10 निकाल लिया तो इसका वर्टिकली अपोजिट कर लोगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, बाकी 3 रेशियो जो होते हैं सेक, कोसेक और टेन, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो बस बेसिकली आपको ये आपको कंसेप्ट आपको याद रखना है, SOH CAH एंड TOA, और इससे बस इतना याद रखे रहोगे तो आपके सारे रेशियोज आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 फॉर द गिवन ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें 10 की वैल्यू निकालनी, बहुत छोटू से क्वेश्चन दे दिया है, तो उसमें क्या है, कैसे निकालेंगे। अब देखो ये थीटा है, tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब tan थीटा के लिए, इसके लिए अपोजिट साइड क्या है 5, एडजेसेंट साइड क्या है 12, क्लियर। अपोजिट और उसका कॉन्सेप्ट क्या था TOA, 10 के लिए क्या है TOA, तो T फॉर 10, O फॉर अपोजिट, A फॉर एडजेसेंट। तो tan थीटा की वैल्यू क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दैट इज इक्वल टू 5/12, क्लियर। अब क्या है ये, if cos theta is equal to 1/2 then find the value of b। अब ये कह रहा है, ये एक थोड़े दूसरे तरह का क्वेश्चन है भाई, cos थीटा की वैल्यू दिया हुआ है और कह रहा है b यानी लेंथ पूछ रहा है, यहाँ रेशियो नहीं पूछ रहा है, आपका रेशियोज दे दिया है लेकिन आप जो साइड मिसिंग है उसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। तो cos थीटा में क्या यूज होता है, अगर देखा जाए ट्रायंगल में, अगर इस एंगल की बात किया जाए तो इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखा जाए तो tan थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए तो tan थीटा, अगर tan थीटा ने यहाँ cos की वैल्यू दी है तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है CAH होता है, हम लोग को पता है CAH होता है ना cos के लिए CAH। तो क्या होगा एडजेसेंट और हाइपोटेनस की बस जरूरत पड़ेगी हमें,
तो क्या होगा, यानी एडजेसेंट आपका क्या है, बी है, हाइपोटेनस क्या है, 10 है। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू a/h। अब इसमें क्या करें, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 क्वेश्चन में दिया है तो हमने यहाँ रख दिया 1/2। अब उसके बाद क्या है, और a/h की जगह पर a की वैल्यू हमारी b है, h की वैल्यू हमारी 10 रख दिया। अब देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2b आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये आपका आ गया आंसर। आसान है ना करना। अब देखो क्या है, साइन थीटा की क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 2/3 देन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू दिया और ये पूछ रहा है, बाकी की देखने की जरूरत नहीं, साइन में हमको क्या चाहिए, साइन का फॉर्मूला क्या बता है, SOH, साइन के लिए क्या है SOH, तो SOH यानी अपोजिट और हाइपोटेनस चाहिए। तो देखो ये थीटा के लिए अपोजिट ये हो गया, हाइपोटेनस ये हो गया, यानी हमें अपोजिट और हाइपोटेनस फिगर में साफ साफ दिख रहा है। फार्मूला लगाते हैं, साइन थीटा का फार्मूला, साइन थीटा इक्वल टू O/H, वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या दी है 2/3, हमने लिख दिया 2/3। O की वैल्यू क्या है A, अपोजिट साइड A है, लिख दिया। हाइपोटेनस क्या आपका 12 है, वो हमने लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3A, 2 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 24। अब इसको A इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 8, यानी A की वैल्यू हो जाएगी 8। क्लियर। अब देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका हो रहा, लास्ट नहीं है, आगे क्वेश्चंस और भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन वो कराए जाएंगे। अभी तो ये मैंने बेसिक शुरू किया हुआ है, तो वो पहले ये आपका पहला लेक्चर बेसिक से रिलेटेड, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और भी प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में हमारे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए आखिरी क्वेश्चन है। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड कॉस बीटा, if cos beta is equal to 3/4 then find the value of a using this method। तो यहाँ पर cos b आपका यूज कर रहे हैं, साइन निकालिए। अब cos b की वैल्यू वही सेम क्वेश्चन है, cos b बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर देखो cos b बराबर क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ देखो क्वेश्चन cos की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाला, लेकिन वहाँ एंगल हमारा क्या था नीचे था, सीधे सीधे इसके सामने अपोजिट, ये आपका एडजेसेंट हो गया। यहाँ पर भी वही कॉस का ही है, लेकिन देखो यहाँ एंगल नीचे न देके आपके क्या हो गया ऊपर हो गया। मैंने कहा था ना एंगल के हिसाब से अपोजिट और एडजेसेंट से बदलते रहते हैं, नीचे था तो ये अपोजिट था, ये एडजेसेंट था, अब एंगल हो गया ऊपर, अब ऊपर हो गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट हो जाएगा। क्लियर। ये मत सोचना अरे तू साइन की तरह दिख रहा है, अरे एंगल ऊपर पहुंच गया भाई। चलो ठीक है, अब क्या होगा, अब फार्मूला लगाते हैं। cos बीटा की वैल्यू दिया है cos बीटा की वैल्यू हमारी दी है और उसका फार्मूला क्या होता है CAH। ठीक है, cos के लिए क्या होता है CAH, यानी C फॉर cos अब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। cos बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 3/4, हमने पुट कर दिया। A की वैल्यू क्या है एडजेसेंट साइड A, हाइपोटेनस क्या है 24। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, A इंटू 4 क्या हो जाएगा 4A, 3 इंटू 24 क्या हो जाएगा 72। अब इसको क्या करेंगे, A की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 18। तो समझा, एंगल यहाँ था अपोजिट एडजेसेंट से दूसरे थे, एंगल यहाँ था तो अपोजिट एडजेसेंट दूसरे हो गए, लेकिन हाइपोटेनस अपने जगह पर वैसे ही टिका रहा। ठीक है, तो ये आपका आज तक के लिए इतना ही। हमको विश्वास है कि इससे आपके जो ट्रिग्नोमेट्री का जो फोबिया है थोड़ा सा कम हो गया होगा, और उसके साथ साथ इसके जो बेसिक्स हैं वो उसके रेशियो से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारा मैंने इसमें दे दिया, बेसिक क्वेश्चंस भी करा दिया ताकि उसका बेस आपका क्लियर हो जाए। अब बेस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद उसके क्वेश्चंस तो आराम से हो ही जाएंगे। तो आगे के वीडियो बहुत अभी और भी आने वाले हैं जिसमें बहुत ही बारीकी से बहुत ही स्मूथ तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस को कराएंगे। तब तक के लिए आराम करिए, अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।